आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस कर लेते हैं। गिव द मैकेनिज्म ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू दैट ऑफ एसीटोन। तो स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं अपनी कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, और स्टूडेंट्स आपने वही मैकेनिज्म जो हमने रिपीट किया था, फॉर्मल्डिहाइड के लिए यूज़ किया था, एसिटल्डिहाइड के लिए यूज़ किया था, उसी को आपने एसीटोन के लिए यूज़ करना है। यानी कि आपने जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करनी है। उसी तरह से आप न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है उसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर हेडिंग्स के साथ, तो स्टूडेंट्स आपका ये रिएक्शन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे हमेशा आपने जनरल रिएक्शन पहले लिखना है, देन आप मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, और एट द एंड स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो उस रिएक्शन से रिलेटेड अगर कोई सिग्निफिकेंस है तो आप उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। दिस स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, कुछ कन्वर्जन्स हैं उनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सेज हाउ वुड यू ब्रिंक अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स। आपने करनी है कन्वर्जन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने जो कन्वर्जन करनी है वो हमने करनी है एसीटोन इनटू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हम क्या करते हैं कि दोनों का स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आपने कन्वर्ट करना है CH3 C CH3 CH3 OH के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंपल है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि एसीटोन को आपने कन्वर्ट करना है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर। तो आपके लिए क्या ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए बेहतर ये है कि आप उसका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपका क्या करवा लेंगे, आप उसका रिएक्शन करवा लेंगे ताकि आपके पास अल्कोहल जनरेट हो। ये सिंपल आपके पास रिएक्शन है। आपने क्या करना है, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है। ये रिएक्शन स्टूडेंट्स आप काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। आपने क्या करना है, इसको रिएक्ट करवा देना है एसीटोन के साथ CH3 यहाँ पे ये अटैक करेगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो आपके पास ग्रुप है ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। CH3 CH3 O नेगेटिव MgBr। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा कि वही सिंपल हाइड्रोलिसिस वाली इक्वेशन है, वही आप लिख देंगे। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन पिक करना है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो आपके पास आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो जनरेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देन स्टूडेंट्स मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे सेकंड कन्वर्जन है, इसको देख लेते हैं कि आपके पास प्रोपेनल 1 प्रोपेनोल में कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले तो हम प्रोपेनल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये आपके पास प्रोपेनल है। प्रोपेनल को आपने कन्वर्ट करना है प्रोपेनोल के अंदर। CH3 CH2 OH। अब सबसे ईजीएस्ट वे क्या है कि आप हाइड्रोजन और प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसको ट्रीट करा देंगे, जैसे कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में ये रिएक्शन पर्टिकुलरली डिस्कस किया। आप रिडक्शन इसकी करवा देंगे तो आपके पास क्या होगा कि वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास है कि आप प्रोपेनोन को 2 प्रोपेनोल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन का आपके पास पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। अब स्टूडेंट्स हाइड्रोजन की प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट प्रेजेंट है, या स्टूडेंट्स आप सोडियम बोरोहाइड्राइड को भी मेंशन कर सकते हैं। उसने क्या करना है, यहाँ पे अपना हाइड्रोजन ऐड कर देना है यहाँ पे, तो आपके पास क्या होगी, रिडक्शन हो जाएगी। CH3 CH3 यहाँ पे खाली CH है, यहाँ पे आ जाएगा OH। तो स्टूडेंट्स आपके पास ये 2 प्रोपेनोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, देखते हैं कि आप मेथनॉल को एथेनॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे। मेथनॉल का स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, SC डबल बॉन्ड OH, इसको आपने कन्वर्ट करना है एथेनॉल के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर। अब स्टूडेंट्स इसको आपने कौन से स्टेप्स इसके अंदर लेके आने, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हमने एक और कार्बन ऐड करना है इसके अंदर ताकि इसके जो कार्बन नंबर हैं ये 2 हो जाएं। तो उसके लिए बेस्ट मेथड क्या है कि आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवा देंगे मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। MgBr, नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवा देना है। इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ आपका, यहाँ से क्या होगा, आपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, CH3 CH2 O नेगेटिव MgBr, इस चीज़ का यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, पॉजिटिव O नेगेटिव, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन से अटैक करवाया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो आपके पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथेनॉल के अंदर CH3 CH2 OH। अब स्टूडेंट्स आपके पास सिंपलेस्ट वे है कि आपने इथेनॉल लेना है CH2 OH, इसको आपने नेसेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ट्रीट करना है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपके पास सोल्यूशन है H2SO4 के अंदर। देन स्टूडेंट्स आपने इसको ट्रीट कराना है तो ये आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
एथेनल के अंदर, सिंपल। देन स्टूडेंट्स आपके पास है कि आपने एथेनल को प्रोपेनोन के अंदर कन्वर्ट करना है, तो वो स्टूडेंट्स आप कैसे करेंगे उसको हम देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास सबसे पहले हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसने कन्वर्ट होना है प्रोपेनोन के अंदर। CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, यहाँ पे हमने फर्दर एक कार्बन ऐड करना है। अब जहाँ पे भी हमने कार्बन ऐड करना है हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पहले रिएक्ट करवाना है। तो स्टेप नंबर 1 में हम देखेंगे कि हमने मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेना है ताकि आपके पास कार्बन नंबर तो पूरा अटेन हो, नेगेटिव पॉजिटिव प्लस C डबल बॉन्ड OCH3H। इसने अटैक किया इस कार्बन के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ से हो गया ब्रेक। अब यहाँ पे ये कार्बन साथ में अटैच हो गया, CH3 C CH3H, यहाँ पे आपके पास आ गया O नेगेटिव MgBr। यहाँ पे आप इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, ये हाइड्रोजन पिक कर लिया, यहाँ से ये बॉन्ड हो जाएगा आपके पास ब्रेक। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे आपके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। देन क्या होगा स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, CH3 CH3, यहाँ पे OH। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, सिंपल इसकी ऑक्सीडेशन कर देनी है। आपके पास एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का सोल्यूशन है Cr2O7H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एसीटोन के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास एथेनल प्रोपेनोन या एसीटोन के अंदर। नेक्स्ट कन्वर्जन है स्टूडेंट्स हमारे पास कि हमने एथेनल को 2 प्रोपेनोल के अंदर कन्वर्ट करना है। CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको आपने कन्वर्ट कर देना है 2 प्रोपेनोल के अंदर, यानी कि CH3 CH3, और ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है यहाँ पे OH। सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने क्या करना है, सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट करना है। अगेन आप क्या करेंगे कि एक कार्बन नंबर आपके पास अगेन एक्स्ट्रा है, आपने क्या करना है, सिंपल उसको मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है उसके साथ रिएक्ट करवा देना है, Br नेगेटिव पॉजिटिव, दोबारा से आपने क्या करना है, इसको रिएक्ट करवा देना है एसिटल्डिहाइड के साथ। एथेनल है, आपने इस पर अटैक किया, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे अटैच हो गया, CH3 आपके पास हो जाएगा, यहाँ से अटैच हो गया ये CH3 CH3 O नेगेटिव MgBr। अब अगेन स्टूडेंट्स जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो ये आपके पास 2 प्रोपेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, CH3 CHOH CH3। और स्टूडेंट्स वही आप उसी तरह एरोस के साथ आप वाटर को ब्रेक होता हुआ दिखाएंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया। देन स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि आप इथाइन को एथेनल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए सिंपल रिएक्शन है जो हमने एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स वाले चैप्टर में भी यूज़ किया था कि आपने क्या करना है कि इन द प्रेजेंस ऑफ आप क्या करते हैं, इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं और ये रिएक्शन हो रहा होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड स्टूडेंट्स आपके पास ये आ जाता है मर्क्यूरियस सल्फेट, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा तो आपके पास जो इथाइन है वो एथेनल या एसिटल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। देन स्टूडेंट्स आप इथीन को एथेनल के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले इनके फार्मूलाज हम ड्रॉ कर लेंगे। इथीन है ये आपके पास, इसको आपने कन्वर्ट करना है एथेनल के अंदर, CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आप ये कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है कि इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड कैटलिस्ट। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि इथीन जो है वो आपके पास, इथाइलिन जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा एसिटल्डिहाइड के अंदर या एथेनल के अंदर। ये स्टूडेंट्स हम रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आपने एथेनल को इथानॉल के अंदर कैसे कन्वर्ट करना है। इथानॉल स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसको आपने कन्वर्ट करना है CH3 CH2OH के अंदर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी आपके पास सिंपल है कि आपने क्या करना है, इसमें हाइड्रोजन ऐड कर देनी है। आपके पास प्लैटिनम की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी आप ये रिएक्शन जो है वो कैरी आउट कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज होंगे जो कि आपके पास एल्डिहाइड को वापस अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन स्टूडेंट्स आपने इथानॉल को कन्वर्ट करना है 2 ब्यूटानॉन के अंदर, यानी कि आपने 2 कार्बन एटम्स और ऐड करने हैं। अभी हम स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, CH3 CH2OH, इसको आपने कन्वर्ट करना है CH3, आपके पास आ जाता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
CH3। ये आपके पास 2 ब्यूटानोन हो गया, इसमें आपने इथानॉल को कन्वर्ट कर देना है। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने क्या करना है कि इथानॉल की आपने कन्वर्जन करनी है CH3 CH2OH। आपने इथानॉल की ऑक्सीडेशन करनी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के अंदर K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में आपने इसको कन्वर्ट कर देना है CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर, आपने इसको कन्वर्ट कर देना है एसिटल्डिहाइड के अंदर। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपने इसको रिएक्ट करवाना है इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। CH3 CH2 नेगेटिव चार्ज है, MgBr प्लस स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है C डबल बॉन्ड O CH3 और H। यहाँ पे इसने रिएक्ट किया यहाँ पे कार्बन के साथ, ये कार्बन आपके पास पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज था, ये बॉन्ड यहाँ से हो गया ब्रेक। अब स्टूडेंट्स जब ये ब्रेक हो गया तो यहाँ पे आपके पास कम्प्लेक्स बनेगा एज यू ऑल नो CH3 CH2 CH, यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा O नेगेटिव MgBr। यहाँ पे आप जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ये यहाँ से हाइड्रोजन पिक कर लेगा, यहाँ पे आपके पास ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर CH3 CH2 CHOH और CH3। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास जब ये टिपिकल अल्कोहल आपके पास ऑक्सीडेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा ब्यूटानोन के अंदर, वो भी 2 ब्यूटानोन के अंदर, यानी कि आपने इसकी की ऑक्सीडेशन और ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा 2 ब्यूटानोन के अंदर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कन्वर्जन है, देख लेते हैं इसको कि आपने मेथनॉल को एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट करना है। मेथनॉल आपके पास CH3OH है, इसको आपने कन्वर्ट करना है एथेनॉल के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो स्टूडेंट्स इसका बड़ा एक सिंपल सा मेथड है, हम क्या करते हैं कि मेथनॉल लेते हैं, इसको हम थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो आपके पास ये OH ग्रुप जो है वो डिस्प्लेस हो जाएगा पायरिडीन की प्रेजेंस में। देन स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास CH3Cl आ गया। अब क्या करेंगे कि आप वोट सिंथेसिस की मदद लेंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे कि इसका कार्बन नंबर जो है वो डबल कर देंगे, 2CH3Cl प्लस आपके पास आ जाएगा 2Na, ये इसको कन्वर्ट कर देगा इथेन के अंदर CH3 प्लस 2NaCl। देन स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसकी दोबारा से आपने क्या करनी है, हेलोजिनेशन कर देनी है। हेलोजिनेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर CH3 प्लस Cl, यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जब हेलोजिनेशन होगी CH3 CH2 Cl, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेसिकली ये होगा कि आपका यहाँ पे आप क्या करेंगे कि इसको KOH के साथ जब दोबारा रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास ये OH ग्रुप यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा हेलाइड ग्रुप की जगह CH3 CH2OH। देन स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स आपने करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन एसिडिफाइड, तो ये आपके पास एथेनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं, इथेनॉल को आप इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स उसके लिए बहुत ही सिंपल सा आपके पास मेथड है कि आपने ऑक्सीडेशन करनी है एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन के अंदर, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स सबसे पहले कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड के अंदर। देन स्टूडेंट्स आप फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये आपके पास आगे जाके फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड के अंदर CH3 C डबल बॉन्ड OH के अंदर। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कन्वर्जन्स अच्छे से समझ आई होंगी। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो कि हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किए, आपने डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन मेथनॉल एंड एथेनॉल, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉन, एथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, देन स्टूडेंट्स एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, ब्यूटानोन एंड 3-पेंटानोन, एसिटल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड, 2-पेंटानोन एंड 3-पेंटानोन। वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं। मेथनॉल और एथेनॉल को स्टूडेंट्स आप इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपके पास मेथनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, जबकि आपके पास एथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इट इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स द आइडोफॉर्म टेस्ट। देन स्टूडेंट्स आपके पास एथेनॉल और प्रोपेनॉन को आप कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल है कि आपने जब भी एल्डिहाइड और कीटोन को आपस में डिफरेंशिएट करना है तो आप टॉलरेंस टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, फेलिंग टेस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। कोई भी एक टेस्ट लें आप और उनसे आप इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स एथेनॉल और प्रोपेनॉल को आप कैसे आपस में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जबकि दोनों एल्डिहाइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स लाइक आई डिस्कस्ड अर्लियर कि एसिटल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड दैट गिव्स द आयोडोफॉर्म टेस्ट। प्रोपेनॉल नहीं देगा तो आप इस तरह से इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकेंगे।
बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स अगर आपने एसीटोन और इथाइल अल्कोहल के दरमियान डिफरेंशिएट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एसीटोन को आप 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करवाएं, क्योंकि कीटोन्स आपके पास जनरली उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, या स्टूडेंट्स सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा दें। लेकिन स्टूडेंट्स क्योंकि आपके पास जो स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन आपकी बुक्स के अकॉर्डिंगली कीटोन्स के लिए गिवन है, तो उसको लिखना ज़्यादा बेहतर होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर रिएक्शन। और इथाइल अल्कोहल के साथ आप वही रिएक्शन करेंगे 2,4-DNPH वाला, तो वो रिएक्शन कैरी आउट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्यूटानोन और 3-पेंटानोन के दरमियान स्टूडेंट्स ये डिफरेंस है कि आपके पास जो ब्यूटानोन है वो मिथाइल कीटोन है, जबकि जो 3-पेंटानोन है वो आपके पास मिथाइल कीटोन नहीं है। दैट इज वाई स्टूडेंट्स आपके पास जो ब्यूटानोन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि जो आपके पास पेंटानोन है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास है एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो हम कैसे करेंगे कि आपके पास स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एसिटल्डिहाइड आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट देता है। अगर आप चाहें तो उसकी स्पेसिफिक रिएक्शन भी लिख सकते हैं अगर ये लॉन्ग में आता है तो। देन स्टूडेंट्स बेंजल्डिहाइड आपको एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट नहीं देती। एसिटल्डिहाइड क्योंकि आपके पास ओनली एल्डिहाइड है जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो ये टेस्ट भी देगा, बेंजल्डिहाइड आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। उसके अलावा आप एक और चीज़ से इन दोनों को सेपरेट आउट कर सकते हैं कि आपके पास जो एसिटल्डिहाइड है, क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट्स आपके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसलिए कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो है वो नहीं देता, जबकि बेंजल्डिहाइड आपके पास कैनिज़ेरोस रिएक्शन देता है। देन स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। 2-पेंटानोन और 3-पेंटानोन में भी वही डिफरेंस है कि आपके पास जो 2-पेंटानोन है वो आपके पास मिथाइल कीटोन है, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, जबकि 3-पेंटानोन जो है वो आपके पास आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 18 है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है टॉलरेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपने सिंपल वो करना है कि आपने आर ग्रुप को रिप्लेस कर देना है एल्डिहाइड से कीटोन से। एल्डिहाइड में आप एग्जांपल ले सकते हैं एसिटल्डिहाइड की, या जिसको एथेनॉल आप कहते हैं। कीटोन्स के अंदर आप ले लेंगे एग्जांपल एसीटोन की। तो स्टूडेंट्स आपने दोनों को मेंशन कर देना है, तो आपको क्वेश्चन जस्टिफाई हो जाएगा। और आपने तमाम रिएक्शन स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं, डिस्कस किए हुए हैं अपने कंसेप्चुअल वीडियोस के अंदर, और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी ये मेंशन है। देन स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि आपने रिडक्शन डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता है कि आपके पास रिएजेंट कोई भी हो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपके पास रिड्यूस होकर अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं। एल्डिहाइड्स आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है या एसिटल्डिहाइड है, आपके पास जो है वो मेथनॉल और एथेनॉल जनरेट करेंगे। कीटोन्स में अगर एसीटोन है तो वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल जनरेट कर रहा होगा। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो रिडक्शन हो रही है उनकी, वो अल्कोहल्स जनरेट कर रही है। देन स्टूडेंट्स आपने 3 यूजेस डिस्कस करने हैं फॉर्मल्डिहाइड के, एसिटल्डिहाइड के। तो स्टूडेंट्स आपने कोई भी 3 आपको जो यूजेस याद होंगे वो आपने मेंशन कर देने हैं। स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकता है कि आपको लॉन्ग में जस्ट यूजेस पूछे जाएं, कोई से भी आपको यूजेस पूछे जाएं ओवरऑल, और आपने फिर उनको तमाम को मेंशन करना होगा एट द एंड। शॉर्ट आंसर्स में वेयर एज अगर ये पूछा जाए तो आप उतने ही यूजेस मेंशन करेंगे जितने आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। Having said that students, that was all from exercise today. I hope कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। This is your on-screen chemistry instructor Rimsha Sir signing off from tutoria.pk. Inshallah we'll see you in the next video with next chapter. Till then take care. Allah Hafiz.